हेलो वीवर्स। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। और आज की क्लास के अंदर जो है हम लेट्स को ही देखेंगे। इसके जो है थोड़े जो और फंक्शंस वगैरह हैं और लूप वगैरह जो है इसमें किस तरीके से चलाते हैं वो हम देखेंगे। तो चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 4 है, वर्किंग विथ लिस्ट। अच्छा, लूप क्या होता है? लूप ये होता है कि समझ लें जो भी आपका सेम काम हो, यानी कि आप एक काम को बार बार करें तो वो जो है लूप, ठीक है ना। यानी कि लूप के ज़रिए आप कर सकते हैं। यानी कि आप अगर देख लें, लूपिंग अलाउ यू टू टेक दी सेम एक्शन, यानी कि एक ही काम को जो है बार बार करना। अच्छा, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अब जैसे मेरा नाम है मोहम्मद अमार, ठीक है ना। अब ये मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है ना, हम्माद। अच्छा, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ये जो है अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको लूप समझ में आ जाएगा कि लूप यानी कि क्या करता है ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब कोई आपको बोले कि भाई मुझे जो है ना ये 10 बार लिखना है, तो आप बोले कि ठीक है भाई, ये लो, 1 2, सॉरी, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बार हो गया भाई। अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये आपने 1,000 बार चलाना है, तो कैसे चलाओगे? ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस्तेमाल करते हैं लूप का, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। फॉर ए इन रेंज, ठीक है, 1 10। प्रिंट हेलो हम्माद, ठीक है। अब उसने सेम काम कर दिया 10 दफ़ा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और। अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि इसका जो इंडेक्स है ना वो भी ले आया। अच्छा, अगर मैं इसको जो है ज़ीरो से करूं तो क्या होगा? ये भी देख लें। ज़ीरो से ले आया 9 तक। अब मैं 1 से करूंगा तो ये ले आएगा 1 से 9 तक, ठीक है। एक कम ही प्रिंट कराता है, ठीक है, तो हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब सपोज मुझे जो है इधर देनी है, समझ लें, 2 के गैप से। अब देखें, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसने ऑड में दिखा दिया, ठीक है। तो आई मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, बुक की एक्सरसाइज पे चलते हैं हम।
ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपको जो है लूप को समझाने के लिए किया था कि लूप क्या करता है, यानी कि एक ही काम को, यानी कि रिपिटेशन करने के लिए जो है ना हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब लिस्ट लिस्ट के अंदर जो है इसका यानी कि बड़ा ही अ, ये देख लेते हैं, ये एक लिस्ट है। मैंने ये लिस्ट जो है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और कॉपी नहीं हुआ। ये रही हमारी लिस्ट। ये रही हमारी लिस्ट। इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है। अच्छा, ये आ गई हमारी लिस्ट। ये हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है ना, फॉर मैजिशियन इन मैजिशियंस और प्रिंट मैजिशियन। तो आप देखिएगा ये जो लिस्ट है ये इस तरीके से आ गई। अच्छा, अब आप सोचे होंगे कि इसको हमने क्यों इस तरीके से किया, यानी कि इसको लूप को लिस्ट के अंदर चलाने का क्या फ़ायदा। अच्छा, उसको चलाने का फ़ायदा ये कि अगर मुझे एक एक एलिमेंट जो है लिस्ट में से निकालना है, तो ज़ाहिर बात है अगर मैं उसको इस तरीके से निकालूंगा कि मैं, आप सोचें तो अब ये देखें, मैजिशियन, ठीक है, ज़ीरो। ओह सॉरी। पेरेंट, ठीक है ना। मैजिशियंस, तो ये जो है ज़ीरो इंडेक्स उठा देगा। अच्छा, अब मैं अगर ये करूँ तो ज़ाहिर बात है कि ये तो बहुत ही लेंदी काम है ना, कि मैं एक जो है अपना आइटम जो है, मैं अगर अपनी लिस्ट में से जो है एक एलिमेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर इस तरीके से करूँ, भाई मुझे तो उसके अंदर भाई टाइम लग जाएगा। इतना टाइम लग जाएगा कि बस, और ये देखा जाए तो एक थोड़ा मुश्किल है यार, लेंदी है। अब सपोज 10 लाइनें हो, 100 लाइनें हो, मुझे उसमें से निकालनी है तो। अच्छा, फॉर लूप जो है वो हमारा काम आसान कर देता है। हमने जस्ट जो है फॉर मैजिशियन इन मैजिशियंस किया और प्रिंट कर दिया, वो पूरा उतार देगा। अच्छा, अब अगरचे कि मैं इसको ये करता कि खाली में लिख दूं मैजिशियंस, तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। अच्छा, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इसको आ, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। मैजिशियन, ठीक है। अब क्या है, ये एक स्ट्रिंग के अंदर जो है ना ये आ जाएगा। मुझे जो है समझ लो
कुछ लिखना है वहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये आ जाए। तो इस तरीके से क्या प्रॉब्लम दे रहा है? मैजिशियंस, मैजिशियंस के, देखो। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसने जो है, जो ये हमारी लिस्ट के अंदर जो भी आइटम थे उनको जो है प्रिंट कर दिया। ठीक है ना? ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट यानी कि लिखी, डेट वॉज अ ग्रेट ट्रिक, एलाइस, डेविड और कैरोलिना। तो हमारा फॉर लूप जो है वो इस काम आता है। तो आप देखें इसने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी। मैं एक एक जो है नाम डालता और फिर इस तरीके से करता, तो बड़ा यानी कि समझ ले, देखा रहता हूँ, लेंदी हो जाता। जैसे कि मैं यही काम जो है ऊपर इसके इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है वो बड़ा लेंदी है। ठीक है ना? वो काम बड़ा लेंदी है कि मैं एक एक उसके अंदर जो है इसे डालूँ। तो मैं तो इसी में पूरा हो जाऊंगा भाई। तो हम अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो है हमने एक स्टेटमेंट डाली, हम जो है दो स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर है ना भाई, हम कितनी स्टेटमेंट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक डालें, हम दो डालें, भाई मर्जी है, हम 10 डालें भाई। तो हमारे ऊपर है ना, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या नहीं करना चाह रहे। तो ऐसा है। ये थोड़ी फॉर्मेटिंग में कर रहा था क्योंकि वो उसमें थोड़ा इशू हो रहा था फॉर्मेटिंग का, तो इसकी वजह से ये मसला कर रहा था। ठीक है, अलाइस, डेट वॉज अ ग्रेट ट्रिक। ठीक है, आई कांट वेट टू सी योर नेक्स्ट ट्रिक, अलाइस। अच्छा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मैं ये करूँगा कि मैं जो है ना इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, वो इस तरीके से। अच्छा, ये क्या होगा अभी बताता हूँ मैं। अच्छा, एक मिनट। मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं ये करूँगा कि इस लूप से बाहर आ गया मैं। ये मेरा जो अगला जो मेरी जो लाइन है ना, ये लूप से बाहर आ गई। अच्छा, अगरचे कि मैं इस एक मिनट में आपको दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये दिखा रहा हूँ मैं कि ये जो प्रिंट है ये इस लूप से बाहर है। ठीक है, ये जो है ना, ये देखें, फोर लूप के अंदर ये दो प्रिंट है, ये। ठीक है ना, कॉलन के बाद इंटर मारा, तो ये जो प्रिंट है ना ये इस लूप के अंदर है। ठीक है, अच्छा मैंने ये वाला प्रिंट जो है ना वो इस लूप से बाहर आ गया मैं, ये देखें। ठीक है, ये मैं इससे बाहर आ गया। अब मैं ये इसको प्रिंट करता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसके एंड में जो ना थैंक यू एवरीवन कर दिया। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और करके देखता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, और अच्छा एक मिनट, इसको मैं थैंक यू,
अच्छा, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ मैं लिखूंगा वेलकम। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है। क्या हुआ, देखा? अच्छा, ये हुआ इसके अंदर कि जो वेलकम है ना, वो इसी लूप के अंदर था, इसलिए उसने जो है इसको प्रिंट कर दिया 3 बार। अच्छा, ये मैं जो था थैंक यू एवरीवन, ये मैं लूप से बाहर आ गया, तो इसने क्या किया, इसने ये किया, इसने ये किया कि इसको जो ना बाहर ही फेंक दिया। अब आप देखें, देखा आपने? वेलकम जो है, क्योंकि ये जो है वेलकम मैंने फॉर लूप के अंदर ही रखा, तो इस वजह से उसने जो है इसे फॉर लूप के अंदर चलाया। और जो थैंक यू एवरीवन था वो मैंने बाहर निकाल दिया फॉर लूप से, तो इसलिए उसने लास्ट के अंदर जो है ना वो चला दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और, वो ये कि अब सपोज मैंने क्या किया, हाँ, मैंने ये किया, इस फॉर लूप से पहले जो है ना मैं एक प्रिंट चला देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ हाय। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने इसके अंदर कर दिया हाय। तो अब आप देखिएगा, अब ये पता है क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो हाय है ना, ये लूप से बाहर है, तो इसलिए उसने पहले इसे चला दिया। उसके बाद फिर ये आया फोर लूप पे, फिर इसने फोर लूप चलाया। अच्छा, फोर लूप जब इसने चलाया तो, अच्छा, ये फोर लूप जो ना, यानी कि जब तक चलेगा जब तक कि इसके जो वैल्यूज हैं, या जो इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर यानी कि जितनी वैल्यूज हैं, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होंगी, ये जब तक चलेगा। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसने प्रिंट एवरीवन जो है उसे चला दिया, प्रिंट थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी बुक पे। अच्छा, अवॉइड आइडेंटिफिकेशन एरर्स, ये वही है जो कि मैं भी आपको दिखा रहा था कि देख लेते हैं भाई क्या है, आपको समझ आ जाएगा। ये एरर दे देगा, एरर दे देगा ये। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि फॉर लूप चला है आइडेंटिफिकेशन एरर। ये अगर चेक के, ये देखें, अब नहीं देगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एरर दे देता है ये। अब इसी तरीके से जो है, हम अगर कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो भी एरर है। हमने एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन दे दिया तो वो भी। ठीक है, चलें। अच्छा जी, कॉलन अगर हम डालना भूल जाते हैं तो तब भी एरर देगा, ये यही कह रहा है, फॉर गेटिंग दी कॉलन। अगर हम कॉलन डालना भूल गए भाई, तो ये भाई साहब जो है ना हमें एरर दे देंगे। ये देखें आप,
ये भाई साहब बोलेंगे, ये देखें यार, ये भाई साहब हमें दे देंगे फौरन से एरर। ये देखें, ये भाई साहब हमें एरर देने के लिए तैयार हैं। ये देखो आप। दे दिया कॉलन का। और आप यही कॉलन लगा दो। देखो, अब बोलेंगे भाई कोई मसला ही नहीं है, चलाओ। यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ये देखो। ये है। इससे बड़ा मजा आता है यार प्रोग्रामिंग करने में, अगर आप करो। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये मैं करवाऊंगा, बताऊंगा भाई। ठीक है, कहीं समझें कि भाई ये तो करवा ही नहीं रहा, ये तो ऐसी बस आगे भागी जा रहा है। तो इससे पहले वाली जो है उसे भी करवाऊंगा। लिस्ट, और ये जो है लूपिंग इन लिस्ट, यानी कि पूरा जो है लिस्ट जो है ना, मैं इसकी सारी एक्सरसाइज एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। मैकिंग न्यूमेरिकल लिस्ट। ठीक है ना। तो ये रेंज का जो ना फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो ये हम आ गए इधर। फॉर वैल्यू इन रेंज 1 to 5। तो ये भाई साहब ने हमारे लिए जनरेट कर दिया 1 2 3 4। ठीक है। अब मैं सिक्स एक नंबर बढ़ा दूंगा, तो ये 5 तक करेगा। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं। ठीक है। आ जाओ, नीचे आ जाओ। अच्छा, अब हमें इसकी लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, तो ये दे देगा। अच्छा, हमेशा हमें जो है ना एक ज़्यादा देना पड़ेगा। सपोज अगर मुझे 1 से 10 तक चाहिए, तो मुझे 1 से 11 की रेंज देनी पड़ेगी, ये एक कम देता है। ठीक है। ये आ गए हम यहाँ। मैं यहाँ इसे दूंगा 11। ठीक है। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो। मैं गलती कर रहा था ना। ये देखें, इसने लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ इवन नंबर जो है ना, वो ही प्रिंट हो। तो आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 10। ठीक है। तो ये जो है 2 से 11। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये मैंने हटा दी। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 2 से लेकर जो है ना 10 तक जो है ना, इसने लिस्ट बना दी, क्योंकि एक कम होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 देता तो ये 1 से करता, और से मैं इसे 0 दूँ तो ये 0 से 10 तक बना देगा। ये देखें आप। ठीक है ना। ये मैंने दिया यहाँ पे 0। सॉरी, 0। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, 0 1 2 से लेकर 10 तक चला जाए। अरे यार, कॉमन ही लगाया। तो ये क्या करेगा, ये जो ना 0 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है बता दिया भाई 2। ठीक है, क्या भाई,
दो से शुरू करो और 11 तक। अच्छा, अब ये जो मैं दो लगा रहा हूँ ना, ये मैं लगा रहा हूँ कि भाई इतने का गैप होना चाहिए। 2 4 6 8 10। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे लगाऊंगा एक, तो ये एक का ही होता है भाई। 2 3 4 5। अब मैंने लगाया इसके अंदर थ्री का, तो आप देखो क्या करेगा ये। 2 5 8। ठीक है ना। मैं लगाया तो इसके अंदर पाँच का, क्या करेगा ये बताओ। 2 और 7। समझ गए। तो मैंने लगाया दो का। तो इसने क्या किया। 1 5 2 4 6 8 10। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा जी, समझ लो यही मैंने ली। और हम्म, चलो अब देखते हैं इसको आगे, बुक को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे। अब हम ये कर रहे हैं इसके अंदर, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे किया पेस्ट। ठीक है। इससे तो हटाओ भाई, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक जो ना बिल्कुल जो है ना एम्प्टी लिस्ट बनाई। ठीक है। और उसको रेंज दे दी 1 से 11 की। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई ये जो भी वैल्यू आ रही है ना, इसका जो है ना आपने स्क्वायर लेना है और फिर उसको जो है ना आपने अपेंड करवा देना है मेरी एम्प्टी लिस्ट के अंदर। तो अब आप देखें क्या होगा। ये क्या भड़ मार दिया मैंने। ये देख लेते हैं भाई, क्या भड़ मारा है मैंने। ठीक है, समझ गया मैंने क्या भड़ मारा है। मैंने भड़ में ये मारा है कि मैंने जो ये प्रिंट है ना वो इसी लूप के ना चला दिया, तो उसकी वजह से हुआ था। मैंने बाहर निकाल लिया, अब आप देख लिएगा। ठीक है। अच्छा, ये मिनिमम मैक्सिमम सम, ठीक है ना, ये आप लोग खुद देख लिएगा। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये है कि समझ लें एक लाइन के अंदर जो है ना आपने लिस्ट क्रिएट कर दी। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये देख लें आप। ये समझ लें इतना बड़ा जो हमने जो ये
इतना इतना बड़ा जो हमने ये कोड लिखा, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, इसको जो है हमने एक लाइन के अंदर कर दिया, तो उसे हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप देख लीजिएगा सेम रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि रिजल्ट के अंदर कोई इशू आए। रिजल्ट जो है ना वो सेम होगा ये। ठीक है ना, ये देख लें आप। देखें, इसे कहते हैं हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अच्छा, स्लाइसिंग भी जो है एक मेथड होता है लिस्ट का। ठीक है ना। और अच्छा, स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग समझ लें, हमने जो है उसको कोई स्पेसिफाई जो ना जो इंडेक्सेस है ना, वो हमने यानी कि उसको लेने होते हैं। हमने अगर लेने हैं तो भाई हमने सपोज मुझे 3 इंडेक्स के ऊपर जो है ना वैल्यू वो चाहिए मुझे। 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक चाहिए। भाई मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। या तो मुझे जो ना लास्ट वाला चाहिए इस लिस्ट में से। ठीक है, तो ये है। अच्छा, और इसको जो है ना ये किस तरीके से होता है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। और अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसा होगा -1, -2, -3, -4, -5। इसको हम देख लेते हैं यहाँ। ये हम आ गए। ठीक है। ठीक है। ये अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ से ये 3 करे। ठीक है। अब मैं जो है इसको इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लेंगे पूरा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मुझे जो है ना ये 2 से लेके 4 तक चाहिए भाई। तो अब आप देखो, आपने बोला भाई मुझे 2 से 4 तक चाहिए। तो 2 पे क्या था? 0, 1, 2 माइकल था। ठीक है। और 4 उसकी रेंज दे दी, तो एक कम होता है। ये यहाँ तक आएगा, फ्लोरेंस तक। तो फ्लोरेंस आ गया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ना एली भी चाहिए। तो ये एली आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे जो है ना ये चाहिए -1। लास्ट वाला उठा देगा ये। नहीं नहीं, इसने लास्ट, अच्छा 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 अच्छा, लास्ट वाला छोड़ दिया इसने। अच्छा, इसने क्यों छोड़ा लास्ट वाला? वो इसलिए कि मैंने बोला है कि भाई यानी कि लास्ट वाले को छोड़ के सारे ले लो। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ, मैं ये करके, अब क्या कहता है ये बोल रहा है भाई यहाँ से बस लास्ट वाला चाहिए मुझे। ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, -2, अब क्या करेगा ये? फ्लोरेंस तक ले आएगा, छोड़ देगा, फ्लोरेंस तक छोड़ देगा। बस ये 3 ले लेगा। और अगर से कि मैं इसको -3 करूँ, अब क्या करेगा? एली, फ्लोरेंस, माइकल। ठीक है।
अच्छा, अब हम देखते हैं कॉपी लिस्ट। तो जो लिस्ट होगी वो कॉपी हो जाएगी भाई। अच्छा, टपल्स हैं तो टपल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और इसके अलावा जो है, जो लिस्ट का जो ये एक्सरसाइजेस है ना जितनी भी, ये सारी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।